पे आने वाले दिनों में पेटीएम की मुश्किलें जो और बढ़ती हुई दिख सकती है। और थोड़ी देर पहले जो हमने सुनाई भी बाइट, वित्त मंत्री जी ने बातचीत में सीधे तौर पे ये कहा था कि रेगुलेटर इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई हो रहा है वो कर रहा है। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इनफैक्ट जो अच्छी बात यह है कि हमारे साथ जो है गौरांग सर जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। और इतने बड़े मुद्दे पे आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जिसको समझा सकता है। जिस तरीके से हमने देखा है कि करीब करीब घर घर में पेटीएम की बातें होती, और हमने देखा कि बहुत बड़े रिटेल निवेशकों के पास ये शेयर है। अब पेटीएम के पास किसी के पास शेयर है या पूरे इस मामले पे आपकी क्या राय है? धन्यवाद मनीष जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। सीधे सीधे राय तो नहीं दे पाऊंगा पेटीएम पर, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी कवरेज है या नहीं है वो मुझे याद नहीं है। लेकिन दो तीन चीजें जो अभी आपके सहयोगी बता रहे थे, और मैं थोड़ा बहुत फिलहाल का इतिहास में जाना चाहूं तो जिस प्रकार से इसका आईपीओ आया, जिस मूल्यांकन पे आया, लिस्टिंग के बाद इतिहास हमारे सामने गवाह है क्या हुआ। बड़ी बड़ी बातें की गई थी तभी मैनेजमेंट की तरफ से। प्रयास किया गया था कि कंपनी अपने शेयर के दाम को बचा करके रखे, ऐसी भी टिप्पणियां आई थी। और ये सब होने के बावजूद ये जो पिछले हफ्ते आरबीआई की तरफ से फटकार आई है, मेरे ख्याल से अगर आप 197 या पेटीएम जैसी कंपनियों के मैनेजमेंट है तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और क्षमता के हिसाब से काम करना चाहिए। और मैं ये भी सुन रहा था आपके सहयोगी बता रहे कि ऐसा होता है कि कभी कभी दाहिने हाथ को पता नहीं है कि बाइना हाथ क्या कर रहा है लेकिन यहां पर तो यही नहीं पता कि दाहिना हाथ कौन सा है और बाइना हाथ कौन सा है। तो और जब ये फटकार मिलने के बाद जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल किया, वहां पर भी अगर आप देखने जाए तो कोई स्पष्टीकरण ये नहीं दिया कि ये क्यों किया गया। इन्होंने खाली इतना बताया कॉन कॉल में कि भाई हमारा ये फलानी पेमेंट बैंक है तो हम इस बैंक से टाई अप करते हैं। उसकी वो हमें सुनने की जरूरत नहीं है। हमें सुनने की जरूरत ये कि भाई ये हुआ क्यों। और फिर भी मेरे ख्याल से पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी बात को छुपा करके अगर आप उसके ऊपर किसी तरह का पर्दा डालने जाते हैं तो वो ना तो आपके लिए अच्छा होगा ना तो आपकी कंपनी के लिए अच्छा होगा। जय, फिर एक बात मैं भी यहाँ पे रखूंगा अपनी, उसके फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। पहले मैं बताता हूँ माफ कीजिए, अविनाश सर ने क्या कहा। अविनाश सर का मानना है कि फिलहाल अभी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, इससे भी आप दूर रहें, इसके अंदर अभी खरीदारी नहीं करें, ये उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। दूसरी बात, सोनी पटनायक ने क्या कहा। सोनी कह रही है कि चार्ट पे भी काफी कमजोर है, आप इससे बिल्कुल शेयर से दूर रहें। ये दूसरा वोट है जो कि अगेंस्ट में गया। तीसरा पॉइंट है चंदन तापड़िया का। चंदन तापड़िया को लगता है यहाँ पे कि 20% की और गिरावट अभी आ सकती है, शेयर बिल्कुल भी खरीदारी अभी ना करें, शेयर से फिलहाल दूर रहें। 3 वोट अब तक ये मैंने आपको बता दिए, चंदन तापड़िया, सोनी पटनायक और पेटीएम पे अविनाश गोरक्षेकर का। ऑलरेडी गौरांग सर ने अपना पॉइंट रख दिया। एक पॉइंट के साथ मैं इसको बस यही कंप्लीट करूंगा क्योंकि 11 बजे हमारी खास पेशकश और होने जा रही है। मनीष जी, इसमें 2 पॉइंट है देखने लायक। पहला, पेटीएम जैसी कंपनीज अगर मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी जैसे मामले में जुड़ती है तो सरकार एक सख्त मैसेज देना चाहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस नाम से हम सबसे ज्यादा मशहूर हैं डिजिटल क्रांति करने पर, अगर आप वहां पे कंप्लायंस का इशू खड़ा करेंगे तो पनिशमेंट हम देंगे और हम आपके लिए एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बना देंगे। यह सरकार का बहुत टेक और बहुत विजन बहुत क्लियर है। दूसरी बात यह है, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? देखिए, सरकार को यह चिंता भी है कि डिजिटल क्रांति खत्म ना हो जाए या डिजिटल क्रांति पे एक धब्बा ना लग जाए, इसलिए सरकार भी फूक फूक के कदम रख रही है। आरबीआई को, ईडी को, अलग अलग एजेंसीज को यह बात बता रही है कि जरा जांच करके बताओ। इसमें एक्चुअली में पेटीएम कम है, इसमें सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को डिजिटल पॉलिसीज को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन एक बदनुमा दाग को भी हटाना है अगर केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग आप करोगे तो इसलिए अगले 29 तारीख तक, 29 फरवरी तक, जब तक इसका लाइसेंस की बात पूरी नहीं आती है ना, तब तक आप इसमें बिल्कुल दूर रहें। अगर एक बार लाइसेंस रद्द होने की भी नौबत आ जाती है फिर देखी जाएगी। नहीं तो अगर ये नहीं होता है तो आप मानिएगा ये वन ऑफ द बेस्ट प्ले भी हो सकता है। वजह मैं बताता हूं मनीष जी, बस 10 सेकंड और ले रहा हूं। कंपनी खराब हो सकते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज खराब हो सकते हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, बट थीम खराब नहीं है। थीम अच्छी है, लिस्टेड प्लेयर है,
मार्केट के अंदर इसका काफी बड़ा शेयर है जो बाजार के अंदर है, तो इसलिए कंपनी स्पेसिफिक ठीक हो सकता है, दोषियों को सजा मिल जाए, ये चीजें करेक्ट कर ली जाए ड्यू कोर्स ऑफ अ टाइम के अंदर, तो ये शेयर अच्छा भी हो सकता है। इसलिए मैं चंदन तापड़िया के उस व्यू के साथ हूं कि अभी 20% और रुकना चाहिए, उसके बाद इसमें जरूर एक टेक ले लेना चाहिए।